हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ऑल न्यू MG Aster 2023 के ADAS फीचर्स को टेस्ट। एक एक फीचर को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं और कौन कौन से फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। MG Aster ऑफर करती है 14 ADAS लेवल 2 फीचर्स और ये फीचर्स काम करते हैं रडार बेस पर और साथ ही कैमरा बेस जो सेंसर्स हैं उसके बेस पे सारे फीचर्स काम करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ना जो कैटेगरी है ना जिसके अंदर और भी दो तीन फीचर्स आते हैं वो यहाँ पर मैं आपको मेन कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर ड्राइव असिस्ट, लेन असिस्ट सिस्टम और स्पीड सेंसिंग जो सिस्टम है ये सारे आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेट दे देता हूँ कि कैसे ये फीचर्स काम करते हैं। फर्स्ट फीचर आता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये एडवांस वर्जन है क्रूज कंट्रोल का और अगर आप क्रूज कंट्रोल लगाते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और आप जिस डिस्टेंस पर लगाएंगे क्रूज कंट्रोल आगे वाले व्हीकल से तो उसी प्रॉपर डिस्टेंस को ये मेंटेन रखता है और ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट करता है और डीएक्सेलरेट करता है उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। और अगर आगे वाला व्हीकल स्लो डाउन हो जाएगा तो आपकी भी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, तो आपको उसके बाद इंडिकेटर देना पड़ेगा और दूसरे लेन में जब आप स्विच करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी अगर उस लेन के अंदर कोई और व्हीकल नहीं है तो। नेक्स्ट फीचर आता है रियर ड्राइव असिस्ट के अंदर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। सो कोई भी अगर ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि हमारे ORVM के ऊपर हमें नज़र नहीं आता तो यहाँ पर एक लाइट दी गई है जिसके थ्रू हमें ये वार्न करता है और बताता है कि इस लेन के अंदर अभी कोई कार आ रही है और आप लेन मत स्विच कीजिए। तो बहुत ज़्यादा कमाल का ये फीचर है। नेक्स्ट फीचर है लेन चेंज असिस्ट। अब अगर आप इंडिकेटर दे देते हैं और जिस लेन के अंदर आप स्विच करना जा रहे हैं और वहाँ पर अगर ऑनगोइंग कोई व्हीकल आ रही है तो जो लाइट है ORVM के ऊपर वो ब्लिंक करती रहेगी जिस वजह से आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको लेन नहीं स्विच करनी है। और इतना ही नहीं, आपकी जो टच स्क्रीन है वहाँ पर 360 डिग्री कैमरा जो है ना वो ऑन हो जाता है और जिस भी लेन का आपने इंडिकेटर दिया हुआ है तो वहाँ का भी कैमरा ऑन हो जाता है जिस वजह से कोई भी ब्लाइंड स्पॉट का ना प्रॉब्लम नहीं रहती और आप इजीली लेन स्विच कर पाते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। अब ये फीचर बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप कार को रिवर्स करते हैं तो पीछे से अगर कोई भी ट्रैफिक कार या बाइक क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आपको अलार्म्स सुनाई देंगे, टच स्क्रीन पर वार्निंग्स आएंगी और आपके साथ में ORVM के ऊपर जो लाइट है वो भी ब्लिंक करती रहती है जिस वजह से आपको कोई भी जो ब्लाइंड स्पॉट है ना वो नज़र आराम से आ जाता है। नेक्स्ट फीचर आता है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। अब ये जो फीचर है ना ये हेल्प करता है अगर आप किसी भी कार के, किसी भी टू व्हीलर के, किसी भी पेडेस्ट्रियन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे और गैप बहुत ज़्यादा कम बचेगा तो इस तरीके की जो वार्निंग है वो आपको क्लस्टर मीटर पर नज़र आएगी। अगर तब भी आप कोई भी एक्शन नहीं देते हैं तो उसके बाद में एक कोलिजन जो वार्निंग है ना वो आपको और नज़र आएगी। यहाँ पर जैसे अभी नज़र आई कोलिजन पॉसिबल, और अगर आप तब भी ध्यान नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगी। उसके बाद आता है ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग पेडेस्ट्रियन के लिए। सो सेम चीज़ पेडेस्ट्रियन के लिए भी काम करती है। अगर आप किसी पेडेस्ट्रियन के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे तो आपको वार्निंग मिलेगी, अगर आप वार्निंग भी ध्यान नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगी। नेक्स्ट फीचर आता है लेन डिपार्चर वार्निंग। अब इस फीचर से ना अगर आप किसी भी लेन के अंदर चल रहे हैं और गलती से आप दूसरी लेन के अंदर स्विच हो रहे हैं तो ये आपको एक वार्निंग देगा जो कि इस तरीके से आपको यहाँ पर साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट फीचर आता है लेन कीप असिस्ट। अब ये जो फीचर है ना ये 60 km/h की स्पीड से ऊपर जाकर ही एक्टिव होता है और ये आपको ना अगर लेन रोड्स पर अच्छी तरीके से बनी हुई है तो आपको उन लेन्स के ना बिल्कुल मिडल में रखेगा और स्टीयरिंग व्हील को खुद ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट फीचर आता है लेन डिपार्चर प्रिवेंशन। अगर आप किसी भी लेन के बीच में चल रहे हैं और आप गलती से दूसरी लेन की तरफ हल्का सा भी आपका स्टीयरिंग व्हील जाता है तो दूसरी लेन में जाने से पहले ही जो इसके ADAS सिस्टम्स हैं, कैमरा मॉड्यूल, रडार मॉड्यूल, वो आपको प्रिवेंट करेगा दूसरी लेन में जाने से। सो बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये फीचर है। नेक्स्ट फीचर आता है स्पीड असिस्ट सिस्टम। अब इसके अंदर आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, एक मैनुअल और एक इंटेलिजेंट। अगर आपने इंटेलिजेंट मोड पर रखा हुआ है तो अगर स्पीड जो है रोड की उस टाइम 60 की अलाउड है उस रोड के ऊपर तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उस स्पीड पर आपको रिड्यूस कर ले आएगा। अगर आपकी 80 की स्पीड चल रही थी तो आपको ये 60 पर अप्रॉक्सीमेटली उसी स्पीड पर मेंटेन करेगा और वहीं पर ले आएगा। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट मोड काम करता है। सो गाइज ये थे MG Aster के ADAS फीचर्स और आपने देखा कि कैसे काम करते हैं। आपको ये फीचर कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।